अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम सेकंड केस जो है लिमिट्स का वो डिस्कस करेंगे। अब सेकंड केस का मतलब क्या निकलता है? यहाँ ये मतलब निकलता है कि आपके पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स थी जिनको हमने डिस्कस किया था। 7 आपके पास क्या थी? इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। आपके पास 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब देखिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के अंदर से हमने एक 0/0 डिस्कस की थी और इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। उसके लिए जो तरीका डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था एल हॉपिटल रूल। अब यहाँ पर जो है हम दोबारा इन्फिनिटी/इन्फिनिटी जो केस है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, कौन सा केस? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी केस जो है, अगर हम लिमिट पुट करें, पुट लिमिट, अगर हम लिमिट को पुट करें और आंसर हमारे पास जो है इन्फिनिटी/इन्फिनिटी आए, तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे? और यूजिंग शॉर्ट ट्रिक्स, देखिए यूजिंग शॉर्ट ट्रिक, कि आपने शॉर्ट ट्रिक की मदद से अगर आपके पास इन्फिनिटी/इन्फिनिटी केस आ जाए तो उसका आंसर किस तरीके से निकालना है, यूजिंग शॉर्ट ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, लेट सपोज लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x n प्लस x n माइनस 1 अप टू सोन अपॉन x m प्लस x m माइनस 1 अप टू सोन। अभी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है और उसके अंदर आप लिमिट पुट करेंगे और आंसर आपके पास क्या आएगा? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। अब देखिए, यहाँ पर जो पॉसिबल सिनारियो है कि आपके पास 3 आंसर्स निकल सकते हैं या 3 कंडीशंस निकल सकती हैं या 3 वेरिएशन निकल सकती है। अब पहली वेरिएशन ये निकलती है, अगर आपके पास जो ऊपर रकम लिखी होती है आप उसको क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाली को डिनोमिनेटर। अब देखिए, अगर ऊपर वाले की जो पावर है नीचे वाले से पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि n ग्रेटर है m से। इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर is greater than that of denominator, अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो तो इसके अंदर इस कंडीशन पर आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा इन्फिनिटी होगा। एट दिस कंडीशन द रिजल्ट विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी। इस कंडीशन पर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी। इस कंडीशन पर जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब देखिए तरीकार क्या है। तरीकार ये है या इसकी एग्जांपल्स क्या है। फॉर एग्जांपल, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x रेज टू 5 प्लस x रेज टू 4 प्लस x क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। अब देखिए कहा जाए कि बताओ इसका आंसर निकाल। क्या कहा है? इसका आंसर मालूम करो। अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो इसका मतलब क्या निकलता है कि x की जगह पर इन्फिनिटी पुट करना। पुट लिमिट, पहली स्टेप क्या होता है कि आपने लिमिट को पुट करना है, और लिमिट को पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह मैं इन्फिनिटी रखूँ और आंसर आपके पास क्या जाएगा? इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। और
इस केस के अंदर तो अगर आपके पास लिमिट रखने से आंसर क्या जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो आपने पहली जो कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है तो इसका आंसर हमेशा ज़्यादा होगा। अब देखिए न्यूमरेटर की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, वो आपके पास कितनी है, 5 है, और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री कितनी है, 3। अब देखिए आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 5 बड़ा है 3 से, या 5 जो डिग्री है वो बड़ी है 3 से, तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो लिमिट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। वो आपके पास क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। ये आपके पास क्या थी, एग्जाम्पल नंबर 1। इसी तरीके से हम सेकंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर कहा जाए कि बताएं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x प्लस 3 अपॉन 5, या आप लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 5x। अब ये कहा जाए कि बताएं कि इसका लिमिट रखने से आंसर क्या आएगा, तो तरीका क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला स्टेप क्या होता है कि लिमिट को पुट करते हैं, पुट लिमिट। लिमिट को पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह पर आप इन्फिनिटी रखेंगे, x की जगह पर आप क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। अगर मैं x की जगह पर इन्फिनिटी रखता हूं तो मेरे पास जवाब क्या रहा है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये जवाब आ रहा है। अब ये जवाब आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है जो आपको सिखाई गई कि अगर न्यूमरेटर की जो पावर है डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, इसकी न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी। या इसको मज़ीद सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आप इसी को कॉपी करें और इक्वेट कर दें किसके, इन्फिनिटी के। अब हम मूव करते हैं सेकंड केस की तरफ। अब सेकंड केस क्या है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर की पावर जो है वो ज़्यादा हो न्यूमरेटर की पावर से। सेकंड केस आपके पास क्या है, इफ़ द पावर ऑफ डिनोमिनेटर is greater than that of numerator, कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसकी जो पावर है वो न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा हो, देन इट्स आंसर विल बी, इसका जो आंसर है आपके पास क्या होगा, 0। देन इट्स आंसर विल ऑलवेज बी 0। अब इसकी एग्जाम्पल्स क्या है कि किस तरीके से आप कहेंगे कि अगर आपके पास नीचे वाले न्यूमरेटर जो है उसकी जो डिग्री है वो कम हो किससे, डिनोमिनेटर से, या डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा हो, तो आप किस तरीके से कहेंगे कि इसका आंसर जो है वो 0 है। अब देखें इसकी एग्जाम्पल्स क्या, जिसको देखकर हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 की जगह आप लिखें इन्फिनिटी, x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x क्यूब प्लस x। अब आप ये चीज़ नोट करें कि आपके पास जो नीचे वाली रकम दी गई है उसकी जो डिग्री है ऊपर वाली रकम से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, पहला स्टेप क्या होता है कि आप लिमिट पुट करेंगे, पुट लिमिट। अब देखिए जब लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x की जगह आपने इन्फिनिटी रखना है
और आंसर आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर आपके पास आंसर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री नीचे से ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या है कि आंसर इन्फिनिटी होगा। लेकिन अगर नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो तो आंसर क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो इसमें देखें आप, जो आपके पास डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाली रकम होती है, इसको आपके बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसकी जो डिग्री है वो आपके पास 3 है, और जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी डिग्री आपके पास क्या है, 2 है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस सवाल को कॉपी करूँगा और इसको बराबर रखूँगा किसके, 0 के। किसके बराबर रखूँगा, 0 के। ये आपके पास क्या जाएगा इसका आंसर। अब मूव करते हैं इसकी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ, ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम मज़ीद समझ सकें। अब देखेंगे कॉन्सेप्ट, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और 2 अपॉन 2x अपॉन 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। अब इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर सवाल क्या दिया गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x, और कहा गया है कि आप बताएं कि लिमिट रखने से आपके पास जवाब क्या आएगा। पहला स्टेप क्या है, पुट लिमिट। आपने लिमिट को पुट करना है। लिमिट को पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास रिजल्ट आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूँ, यहाँ पर भी इन्फिनिटी रखूँ, तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब अगर आंसर आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ जाए तो आप 2 शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाई गई है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर की पावर नीचे वाले से ज़्यादा हो तो आंसर इन्फिनिटी होगा, अगर नीचे वाले की ज़्यादा हो तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा, 0। क्यों, नीचे वाले की जो डिग्री है वो कितनी है, 2, और ऊपर वाले की कितनी है, 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो मैं लिख सकता हूँ इट्स आंसर विल बी 0। लिमिट, इसका आंसर क्या होगा, 0। अब हम मूव करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, अब देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री जो है वो आपस में बराबर आ जाए, इफ द डिग्री ऑफ numerator is equal to the degree of denominator, कि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो, तो किस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, जो हाईएस्ट पावर है उनके जो कोफिशिएंट्स है वो इसका आंसर होगा। देन द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वो आपके पास से होगा कोफिशिएंट ऑफ द
हाईएस्ट पावर, कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर है उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो इसका जवाब होगा। आपके पास जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होगा, इसका जवाब होगा। किस तरीके से, हम एग्जांपल्स को ज़रिए समझते हैं। अब देखिए एग्जांपल नंबर 1, आपके पास लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अगर कहा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ आप लिख सकते हैं या 3x²। अब देखिए कहा जाए कि बताओ कि इसका लिमिट रखने से आंसर क्या आएगा। तो पहला स्टेप क्या होता है कि पुट लिमिट। पहला स्टेप क्या है कि लिमिट को हम पुट करते हैं। लिमिट को पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह पर इन्फिनिटी रखेंगे, और x की जगह इन्फिनिटी रखने से आपके पास जवाब क्या आएगा, वो आपके पास आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अब देखिए अगर आपके पास ये जवाब आए तो आप 3 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर ऊपर वाले की पावर नीचे वाले से ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी होगा। अगर नीचे वाले की ज़्यादा है तो आंसर 0 होगा। अगर दोनों की सेम है तो इनके जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, देखें जो भी आपके पास क्या होंगे कोफिशिएंट्स, वो जवाब होंगे। अगर यहाँ पर कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है 1 है, और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 3। देखिए इसका आंसर क्या देगा, ऊपर से आपके पास क्या आएगा 1 और नीचे से आपके पास क्या आएगा 3। यहाँ पर आपके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका आंसर क्या देगा 1/3। इट मीन्स कि इसका आंसर आपके पास क्या होगा 1/3। अब हम इसकी सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए सेकंड एग्जाम्पल आपके पास क्या है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2x अपॉन -x + 5। अगेन आपके पास स्टेप क्या है कि आपने लिमिट पुट करना है, पुट लिमिट, और लिमिट पुट करने का मतलब क्या है कि x की जगह पर आपने इन्फिनिटी रखना है। x की जगह पर आपने क्या रखना है, इन्फिनिटी। अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी रखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर आपके पास ये आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर दी, और शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने का तरीका क्या है कि अगर ऊपर वाले की पावर ज़्यादा है तो आंसर इन्फिनिटी, अगर नीचे वाले की पावर ज़्यादा है तो आंसर 0, अगर दोनों की पावर सेम है तो इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे हाईएस्ट पावर के वो आपने लिखने। अब देखिए हाईएस्ट पावर आपके पास क्या है 1, तो इनके जो भी कोफिशिएंट है, ऊपर का कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे का कोफिशिएंट क्या है 1, ऊपर का कोफिशिएंट क्या है 2 और नीचे का कोफिशिएंट क्या है 1। ये आपके पास ऊपर का कोफिशिएंट है, और ये आपके पास क्या है माइनस, और कोई कोफिशिएंट ना लिखा हो तो क्या कंसिडर करना है 1। तो आपके पास रिजल्ट क्या देगा 2/-1 विच इज़ इक्वल टू -2। तो इट मीन्स कि इसका लिमिट निकालेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -2। इसका लिमिट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा -2। ये आप कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। अब देखिए अब मैं 3 से 4 सवाल जो है यहाँ लिखता हूँ, जिसके अंदर तीनों जो वेरिएशन है उसको कंबाइन किया जाएगा। किस तरीके से हम ये सॉल्व करते हैं, मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास ये 3 एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं जिसके अंदर तीनों केसेस को कंबाइन किया गया। पहला तरीका ये होगा कि आप वीडियोस को पॉज करें और इनके आंसर जो है वो खुद से निकालें। अब देखिए आंसर जो है खुद से निकालने के बाद आप वेरीफाई करें कि आपने आंसर जो है वो सही निकाले हैं या नहीं। देखिए जो पहला है उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, अगर नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो ऊपर वाले से। अब देखिए यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि x की पावर क्या है 0, और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। अगर नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो ऊपर वाले की पावर से
तो इसका आंसर क्या होता है 0। कौन सा केस, सेकंड केस, कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर जो है उसकी डिग्री ज़्यादा हो ऊपर वाले से, तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा 0। उसके बाद सेकंड केस आपके पास क्या है कि अगर नीचे वाले की और ऊपर वाले की, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की दोनों की डिग्री सेम हो, तो इसका जवाब क्या होता है कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अगर कुछ नहीं तो क्या है 1, और साइन कौन सी है माइनस का 1, और नीचे क्या है 3। ये क्या इसका आंसर है, ये क्या इसका आंसर। उसके बाद थर्ड, अब थर्ड आपने केस अप्लाई कौन सा करना है, अगेन आपके पास सेम केस है कि अगर ऊपर वाले की और नीचे वाले की दोनों डिग्री सेम हो, तो इनके जो कोफिशिएंट्स होंगे 5 और 7, तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा 5/7। अब देखिए इसके अंदर एक केस जो है वो जो हमने मिसिंग किया है उसको लिखते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ लिखा जाए x³ प्लस 2x/5x। अब देखिए कहा जाए कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए ऊपर वाले की जो डिग्री है वो 3 और नीचे वाले की 1, इट मीन्स कि ऊपर वाले की जो डिग्री है वो ज़्यादा है। अगर ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा हो तो आंसर क्या होता है इन्फिनिटी। ये आपके पास क्या इसका आंसर। तो अगर आपके पास इस तरीके से फॉर्म आ जाए लिमिट्स के अंदर के लिमिट रखने से आपके पास इन्फिनिटी हो, तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है, ये आपके पास 3 स्टेप्स होंगे। अगर ऊपर वाले की पावर ज़्यादा हो तो आंसर इन्फिनिटी, नीचे वाले की पावर ज़्यादा हो तो आंसर 0, अगर दोनों की सेम हो तो आपके पास जो कोफिशिएंट्स होंगे हाईएस्ट पावर की वो क्या होगा जवाब होगा। अब आपने करना है जो प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं वो आपको जो सेंड किए जाएंगे उनकी आपने प्रैक्टिस करनी, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसकी जो कीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी उससे आपने वेरीफाई करना है और चेक करना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।